नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक सहायता के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा होता है। इससे अगर किसी किसान के पास किसानी के लिए पैसे नहीं है तो वे सरकार की तरफ से चलाई गई स्कीम से मदद लेकर खेती कर सकते हैं। किसानों को अक्सर कृषि कार्यों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना शुरू की थी। इस कार्ड के जरिए किसानों को सबसे कम दरों में लोन मुहैया करवाया जाता है। इस स्कीम में किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज पर मिलता है। लेकिन अब किसानों को डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार की सीमा जल्द ही 5 लाख रुपए की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसमें किसान क्रेडिट कार्ड पर उधारी की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कृषि लागत में पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड बजट 2025 की उधारी सीमा में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार इस स्कीम को बढ़ाने पर विचार कर रही है। देखिए, नाबार्ड के आंकड़ों के मुताबिक 30 जून 2023 तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 7.4 करोड़ से अधिक सक्रिय खाते थे, जिन पर 8.9 लाख करोड़ रुपए का बकाया कर्ज था। अक्टूबर 2024 तक सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने, आपको बता दें, 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे और जिनकी कुल क्रेडिट सीमा 1.73 लाख करोड़ रुपए थी। और इनमें जो है डेयरी किसानों के लिए 10,453.71 करोड़ रुपए और मत्स्य पालकों के लिए 341.70 करोड़ रुपए की क्रेडिट सीमा शामिल थी। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड का जो लाभ है वो पशुपालक और मछुआरे भी उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है और इस योजना की शुरुआत जो है 1998 में 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया था। अब आप जान लें कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर किसी कारण से लोन लेने वाले किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य या किसी उत्तराधिकारी को किसान का बचा हुआ लोन चुकाना होगा। लोन लेने से पहले आपको लोन से जुड़ी डिटेल की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, लोन 2 तरह के होते हैं, सुरक्षित और असुरक्षित। सुरक्षित लोन लेते समय आपको कुछ संपत्ति गिरवी रखनी होती है, जैसे इस तरह के लोन के लिए आपको अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। वहीं असुरक्षित लोन में कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर आपको ये लोन चाहिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप एक किसान होने चाहिए, तभी आपको ये किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, आपको इसके लिए आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड की जरूरत होगी, बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आपको इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनको बना लीजिए और उसके बाद आपको किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिल पाएगा। अब देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना के फायदे भी आप जान लीजिए कि आखिर इसके फायदे क्या है। तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना की शर्तें अन्य सरकारी लोन के मुकाबले काफी आसान है। इस योजना में मिलने वाले लोन पर ब्याज दर अन्य लोन की तुलना में काफी कम है और इस योजना से किसानों को साहूकारों से लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे शोषण से बच जाते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड से किसान अपने खातों की जुताई और फसलों की सिंचाई समय से कर पाते हैं, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि होती है। इस समय किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना की ब्याज दरें क्या है वो भी आप जान लीजिए। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लोन लेते हैं तो इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक के लोन पर 4% ब्याज दर होती है, जिसमें 2% की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। यदि आप समय पर लोन चुका देते हैं तो आपको 3% की प्रोत्साहन राशि भी मिलती है।
किसान क्रेडिट कार्ड एक ओवरड्राफ्ट की तरह काम करता है, जिसमें आप जब चाहे पैसा जमा और निकाल सकते हैं। ये कार्ड 5 वर्ष के लिए दिया जाता है और 5 साल बाद आप इंटरेस्ट जमा कर पुनः रिन्यूअल इसका करवा सकते हैं। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों तरीके से इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑनलाइन कैसे करना है आवेदन वो जानिए। अपनी पसंद के बैंक की वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर आपको किसान क्रेडिट कार्ड दिखेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते ही अप्लाई का ऑप्शन होगा। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज दिखेगा। अपनी सभी डिटेल आपको यहां भरनी है और इसे सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिखेगा। यदि आप पात्र होंगे तो 5 दिनों के अंदर बैंक आपसे संपर्क करेगा। अब ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपनी पसंद के बैंक में जाना होगा। वहां आपको जाकर किसी बैंक एम्प्लॉय से किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स भरकर जमा करनी होगी। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के 15 दिन के अंदर बैंक ये कार्ड जारी कर देता है। अगर 15 दिन के अंदर ये कार्ड जारी नहीं होता है तो आपको बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करना होगा और इसके अलावा आप आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के लिए भी जा सकते हैं। और वहीं किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर भी है 012060251009 या फिर 155261 और ग्राहक ईमेल भी है जिसमें pmkisan.ict@government.in के जरिए भी हेल्प डेस्क से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। आप इन नंबर्स पर कॉल करके इस योजना के बारे में और डिटेल भी ले सकते हैं। तो अगर आपके परिवार में कोई खेती किसानी करता है, उसे लोन की ज़रूरत है, तो आप उस तक मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस योजना का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि अब ये लोन का जो अमाउंट है वो भी आने वाले बजट में बढ़ने वाला है, जिसे 3 लाख से 5 लाख सरकार कर सकती है।